हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा द्विघात समीकरण के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण के पार्ट 2 वीडियो लेकर के अवेलेबल हूँ। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एक करके बारी बारी से मैंने आप लोगों का होमवर्क के रूप में दिया हुआ था, लेकिन आपने किया या नहीं किया कोई भी छात्र यहाँ पे कमेंट नहीं किए हैं। तो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि जल्दी से इस वीडियो को कॉपी करें और अपने दोस्तों के पास सेंड करना शुरू करें, ताकि लॉकडाउन में फंसे सभी स्टूडेंट को इस वीडियो को देखने का मौका मिले और अपनी सिलेबस की तैयारी भी हो सके। आइए बिना किसी देरी का मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है x-2 इंटू x+1 बराबर x-1 इंटू x+1। अच्छा, इसको करना क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। यानी कि इसको क्या करना है कि आपको दिखाना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अच्छा, द्विघात समीकरण होने का मात्र एक ही तो चांस है, बस अगर चर राशि का पावर यदि 2 हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। वेरी सिंपल है, बस थोड़ी सी आप अपने ध्यान से इस बात को दिमाग में बैठा लो कि यदि पावर 2 हो चर राशि की तो द्विघात समीकरण होती है। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x में x से गुना कीजिएगा, x² हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ गुना कीजिएगा प्लस में x, फिर यहाँ से यहाँ -2x, यहाँ से यहाँ -2। फिर इसी प्रकार से इधर करेंगे तो x में x से x², फिर यहाँ से प्लस में 3x, माइनस में x, माइनस में 3। अच्छा देखिए, मजे की बात यह है कि आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा। हमको चाहिए भाई x² तो इसमें है नहीं, इसलिए इसका जवाब नहीं होगा, नो। इसका जवाब क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस हमको हाँ या ना में तो जवाब देना है। 1 नंबर का ही प्रश्न आपको बोर्ड में पूछेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप कह सकते हैं दूसरा का प्रश्न है x-2 का होल स्क्वायर +1 बराबर 2x - 3। अब यहाँ से a + b का होल स्क्वायर आप जानते हैं। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को पता है, a² + b² प्लस में 2ab। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। सॉरी, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे माइनस में यहाँ तो माइनस हो जाता है। तो a² + b² यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2ab यानी कि 2 दूना का 4x, प्लस में 1 बराबर में 2x - 3, है ना। अच्छा, अब यहाँ तो भाई एक ही x² है, डेफिनेटली होगा, यस। ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, हाँ यस होगा। आप आगे हल करके भी देख सकते हो, कारण कि एक ही x² है। x² वाला हमको चाहिए तो हाँ है तो है, हो गया, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आगे फिर से यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x + 8 बराबर, फिर यहाँ से देखिए a + b इंटू a - b। बात में वेरी सिंपल है ना। एक फार्मूला होता है a + b इंटू a - b। अगर इसे नहीं जाने तो मैथ में क्या जाने, है ना। आइए, x का फार्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ से a² यानी x² और b² यानी कहने का मतलब 2 का स्क्वायर 4। फिर से देखो, ऐसे तो भाई कैंसिल हो गया। अब तो x² है नहीं, यहाँ तो द्विघात रहा नहीं, इसलिए इसका भी क्या होगा? नो। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। x में 2x में x से 2x² प्लस में x, फिर यहाँ से माइनस में 6x, माइनस में 3x² प्लस 5x। फिर देखिए यहाँ से यहाँ यदि आप घटाइएगा, यहाँ से यहाँ घटेगा तो एगो x बच जाएगा, तो यानी कि एगो x² बच रहा है, तो यानी कि इसका जवाब यस होगा, कारण कि हमको द्विघात चाहिए भाई। द्विघात समीकरण है तो हाँ। फिर यहाँ इसी बात को देखिए, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसलिए इस चैप्टर का इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न
वो इसलिए कि यह जो प्रश्न है एनसीईआरटी का है, जो आपके बोर्ड में डेफिनेटली अगर पूछ सकता है तो ये प्रश्न बनता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि जो भी प्रश्न बोर्ड प्रिंट करता है वह क्या होता है भाई, एनसीईआरटी का बुक का होता है। तो यहाँ से यदि आप इसको ध्यान से देख ले ताकि हो सके कि आपका एक नंबर का काम बन जाए। तो यहाँ पे 2x² प्लस 3x, इससे अच्छा बात तो फिर से नहीं होगा, फिर से एक बच रहा है, यानी कि ये भी क्या होगा, यस। नेक्स्ट अगला 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि x² प्लस 3x प्लस 1। इधर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इधर करना होगा, इसलिए इसको ज्यों का त्यों कर दीजिए, जैसा है वैसे ही लिख दिए हमने। इसके बाद क्या होगा, a² प्लस ये वाला फॉर्मूला, इससे पहले वाला फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला बताए थे हम, a² प्लस b² माइनस में 2ab, यहाँ पे भी यही करेंगे, a² प्लस b² माइनस में 2ab, यानी कि 4x न हो जाएगा। 2ab समझ में आ रहा है, 2 गुना a गुना b के जगह पर 2 दूना का 4x, सिंपल सी बात है भाई। फिर यहाँ से यहाँ 2 कैंसिल हो गया, फिर इसका जवाब 9 होगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ जाइए, यहाँ पे इसमें क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ जब आप हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि a² माइनस b²। एक का स्क्वायर करो तो भाई कोई चेंजिंग होता है क्या, नहीं होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है। इधर तो यहाँ तो कोई फार्मूला नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई करना होगा, x²। यदि आपका तेज दिमाग चलता है तो यहाँ पे x² एक ही आएगा, एक बार में जवाब हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 2x, 3 दूना का 6, फिर यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तो x² तो खत्म हो गया, तो आप कहाँ से लिखोगे, इसलिए इसका जवाब भी क्या होगा, 9। फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। फिर यहाँ भी वही बात है, a² प्लस b² माइनस 2ab, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, इसमें भी x² खत्म, तो इसलिए इसको भी आपको लिखना होगा 9। अब आगे हम देखेंगे, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, इसका भी वही है, वही जस्ट वही प्रश्न है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जांच कर दिखाएं कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं है, यही बात है। आइए मैं अब आगे इसको लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला नंबर प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। हाँ, यदि जल्दी से को कोई बना सकते हैं तो हाँ कमेंट में लिखिए कि द्विघात है, यस या नो, द्विघात है या नहीं है। आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न तो आपके पास सामने लिखा हुआ है, क्या है भाई, तो पहला नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, दूसरा का पहला है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है x प्लस 2 का पावर 3, यानी कि x प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ a³ माइनस 4। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो इसका फार्मूला हो जाता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², है ना। आइए इसको हम क्या करते हैं भाई, दिखाते हैं। a³ यानी कि x³ प्लस b³ यानी कि 2 का पावर 3 करेंगे, यानी कि 8, फिर प्लस में 3a² 3 गुना a² यानी x² प्लस b इंटू b के जगह पर 2, फिर यहाँ से प्लस में 3a गुना b², ठीक है। बराबर में जो है उसको लिख देते हैं इस प्रकार से, तो x³, ऐसे एक काम मेरा बन रहा है, यहाँ से यहाँ ये तो कैंसिल हो जा रहा है। आप यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए आप यहाँ से लिख दीजिए 8 प्लस 2 3 जा 6x², यहाँ हो जाएगा, आप इसको 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिहाई 12 x, तो यहाँ से यस तो बनता है, आगे पीछे करके देख लीजिए आपको यस ही होगा। आगे पीछे यदि आप करते हैं तो 6x² इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 12x प्लस 12 बराबर 0, इसलिए इसका क्या होगा, यस, क्योंकि x² के फॉर्म में आ गया। फिर से अब मैं दूसरा क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। दूसरा में आपको लिखा हुआ है x माइनस 1/x इक्वल टू 8। अब यहाँ से क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहले वाला बचपना वाला क्या एक कॉन्सेप्ट होता है, भिन्न के घटाव बनाना, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से हो जाएगा x² माइनस
1 बराबर 8। यहाँ भी यस होगा क्योंकि यहाँ से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 8x। इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए इसका भी जवाब क्या होगा यस। आगे आगे इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न, दूसरा का तीसरा है जी, लिखा हुआ है तीसरा नंबर प्रश्न में आपका, इसका जवाब तो सिंपल सा नो होना चाहिए क्योंकि देख लीजिए आपको पता है कि चर राशि को रूट में नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ तो रूट में दिखाई दे रहा है। द्विघात है पावर 2 लेकिन यहाँ देखिए चर राशि रूट में है, इसका जवाब तो नो, यानी कि बहुपद है ही नहीं, समीकरण है ही नहीं, तो इसका क्या होगा जवाब में नो। आगे 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 5। आइए इसका भी वही भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे बटा में 1 लेकर के, तो यहाँ से एक्स क्यूब, यहाँ 1 बराबर में 5x, जस्ट अभी यहाँ पे बताया था मैंने। अब यहाँ तो एक्स क्यू आ गया, कहाँ से हो सकता है, हमको द्विघात चाहिए, नो। 5 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर में 8। फिर यहाँ से यदि भिन्न के जोड़ घटाव कीजिएगा आप तो यहाँ से इस प्रकार से मिलेगा, इसका जवाब भी हो जाएगा आपका नो, कारण कि 4 पावर वाला आ रहा है, हमको 2 पावर वाला चाहिए, है ना, इसलिए इसका भी जवाब नो। तो 2 तक आपका कि हम क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, 3 में भी 5 प्रश्न हैं, मैं इसे एक एक कर बारी बारी से डील करता हूं। तो आइए आगे मैं देखता हूं। आगे तीसरा नंबर प्रश्न जो है लंबी लाइन में लिखा हुआ है, आपके पास यदि बुक है तो आप पढ़ सकते हैं, फिर इसका जवाब दे सकते हैं। इसमें भी क्या करना है, आपको समीकरण तैयार करना है, ज्यामितीय रूप में तैयार करना है, यानी कि द्विघात समीकरण तैयार कर देना है आपको। आइए, क्वेश्चन बड़ा होने के कारण मैं बोर्ड पर नहीं लिख पाया हूँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा का फर्स्ट में इसमें लिखा हुआ है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे कहने का मतलब अंटा है ना, कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, भुला देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। आइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जॉन और जीवंती दोनों के पास, यानी कि मान लीजिए कि जॉन है और जीवंती दोनों के पास क्या है भाई, कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यदि आप जॉन के पास x कंचे मानते हैं तो जीवंती के पास ये वाला बात इधर आके घट जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो आप यहां से मान लीजिए, माना कि जॉन के पास जो है, जॉन के पास x कंचे हैं, x कंचे है ना, तो आप कह सकते हैं जीवंती के पास जो होगा, जीवंती के पास जो कंचा होगा 45 माइनस 1 हो जाएगा, इतना कंचे होंगे जी, है ना। अब आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में आपको बोला है कि 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं, 5-5 कंचे क्या करते हैं, दोनों खो देते हैं। तो उनके पास जो कंचे बच गए हैं, बचे हुए कंचों का गुणनफल जो है 124 है। तो आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 कंचे खो देते हैं, है ना, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा भाई, तो x पहले था 5 या क्या किया, भुला दिया, मतलब कम हो गया, घटेगा, ठीक है, घटा दिए
यहाँ पे कंचों की संख्या हो गया। अब यहाँ पे बच रहा है जॉन के पास x-5। क्या है भाई 5 घटाया क्यों? क्योंकि भाई भूला जाता है। आपके पास मान लीजिए कि 500 के नोट क्या है 100 रुपए का खुदरा नोट है, आपको 10-10 रुपए के नोट है। यदि आपका क्या है कि एक नोट भूल जाता है तो आपके पास क्या उसमें से घटाना पड़ेगा, 90 बच जाता है। इसी प्रकार से यहाँ आपको घटाना होगा। फिर इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास जो होगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या आप क्या कह सकते हैं, पहले कितना था 45 माइनस एक्स में से आपको 5 घटाना होगा, यानी 40 माइनस एक्स। अब इसके बाद आपको क्या कहा है कि इन दोनों का यदि आप गुना करते हैं, यानी कि x-5 और 40 माइनस एक्स को यदि आप गुना करते हैं तो 124 मिलता है जी। यहाँ से यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो मिलेगा आपको 40x माइनस एक्स स्क्वायर। 40 पंजे कितना हो जाएगा भाई 200 माइनस माइनस प्लस 5x। अब क्या होगा, सबको उस साइड लेके चले जा रहे हैं तो माइनस है तो उधर गया प्लस में। अभी दोनों देखो जुट जाएगा, ये वाला बात दोनों मिल जाएगा तो 45 होगा ना। अब 45 जब उधर जाएगा तो माइनस में 45x, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा जी। तो क्या हो जाएगा 2×1 324 बराबर 0। यही आपका बस यही इतना द्विघात के रूप में ये कर देना था, चेंज कर देना था। अच्छा आते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। आइए एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं जी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माना कि जॉन के पास, अच्छा सबसे पहले प्रश्न को समझने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे बोला कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कंचों की संख्या क्या थी 45 कंचे थी। पहले से दोनों के पास अगर हम देख रहे थे तो कंचों की संख्या कितना था तो 45 था। अब इसके बाद कहा गया है प्रश्न में कि 5-5 कंचे क्या करते हैं दोनों खो देते हैं, यानी भुला देते हैं। तो अब मैंने क्या किया कि माना कि जॉन के पास कितने हैं x कंचे हैं। जैसे ही x कंचे जॉन के पास होंगे तो जीवंती के पास कितना होगा, जो उसका होगा कंचों की संख्या घटा देते हैं टोटल में से। तो 45 माइनस 1 समझाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है दिखाया है। अब इसके बाद 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास इतना और जीवंती के पास इतना। अब इसके बाद प्रश्न में बोला है कि दोनों के यदि आप गुना करते हैं तो 124 हो जाता है। तो गुना करने को तो यहाँ पे गुना का चिन्ह है, देख लीजिए, है ना। अब यहाँ गुना करने के बाद जो हमारा रिजल्ट है इस प्रकार से आया है। आइए इसके बाद तीसरा का जो दूसरा नंबर प्रश्न है उसको मैं देखता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है, तीसरा के दूसरा में लिखा हुआ है प्रश्न में कि एक दुकानदार, बहुत मजेदार प्रश्न है, एक दुकानदार 80 रुपए में कुछ किताबें खरीदता है। 80 रुपए में कुछ किताबें खरीदता है, किताब कितना है पता नहीं है। माना, आप मान सकते हैं, माना कि कुल किताबों की संख्या, कुल किताब जो है, कुल किताब x है। x किताब क्या है 80 रुपए में x किताब का किया जाता है, खरीदा जाता है। अब इसमें कहा गया है कि यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो उसी राशि में 4 अधिक। आइए सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि 80 रुपए में आप क्या कर रहे हैं, x किताबें खरीद रहे हैं। 40, आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। यदि आपसे कहा जाए कि 40 रुपए में आप क्या करते हैं, 8 सेब खरीद लेते हैं, 8 बुक या 8 पेन खरीद लेते हैं। 40 रुपए में आपने क्या किया, 8 पेन यानी कलमे खरीदे हैं। तो आपको पूछा जाता है कि एक पेन का दाम क्या होगा, तो आप कह देंगे कि 8 रुपए में क्या इसको 8 रुपए में, सॉरी 8 पेन का दाम कितना है 40 रुपए, तो एक पेन का दाम 40/8 काटेंगे तो 5 रुपए। यहां से भी वही करेंगे कि चूंकि 80 रुपए में, 80 रुपए में ऐसे लिखिए, एक किताब का मूल्य जो है 80 रुपए है, इसलिए एक किताब का दाम जो होगा 80/100 हो जाएगा।
एक किताब का दाम यहां से हमको पता चला है कितना है भाई, एक किताब का दाम 80/100 रुपया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न में बोला है कि यदि आप एक किताब के मूल्य में यदि 1 रुपया कम करते हैं तो 4 किताब अधिक मिलता है। अब किताब का मूल्य जो होगा अभी फिलहाल इतना है, अब इसमें से 1 रुपया कम कर देना है। इतना रुपए में यदि आप खरीदते हैं एक किताब तो आपको किताबों की संख्या, तो किताबों की संख्या जो होगा 4 अधिक होगा। अभी तक हमने 1 किताब खरीद रहा था, 4 किताब अधिक होगा। अब देखिए यदि आपका जस्ट यही एक कलम के दाम 5 रुपया है, यदि 8 कलम लेना चाहेंगे तो कितना रुपया होगा, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पूरा रकम मिल जाएगा, पूरा रुपया मिल जाएगा। यहाँ पे भी वही है, एक किताब का दाम इतना रुपया है और टोटल किताबों की संख्या इतना है। आप क्या कर दो, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, आपको क्या मिलेगा, टोटल दाम मिल जाएगा। अब आपका क्वेश्चन में बोला है कि उसी रकम पर, उसी राशि पर, किस राशि पर, जो पहले था, तो 80 रुपए में था पहले। अब यहां से आप मल्टीप्लाई कर दो, यहां से यहां जब गुना करोगे तो देखो x से x कैंसिल हो गया, यहां से यहां -x, फिर यहां से यहां करेंगे तो प्लस में 320/x, और इसके बाद यहां से यहां माइनस में 4 बराबर 80। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया। आगे यहां से यदि आप भिन्न के जोड़ घटाव बनाना चाहेंगे तो माइनस में आपको x² यानी कि एलसीएम ले लिए, बटा में 1 ले लिए हम, ठीक है। चलिए अच्छा अगला स्टेप में इस काम को करेंगे। यहाँ आपके पास बच गया x प्लस 320/x बराबर, उसको उस साइड भेज दिए। यहाँ से 1 बटा में x मान के हल यदि आप करते हैं तो यहाँ हो जाएगा -x² प्लस में 320 बराबर में 4, तिरछा तिरछी फिर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस में x² प्लस में 320 बराबर में 4x। आगे यदि आप हल करना चाहेंगे तो आगे यदि आप हल करेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा जी। यहाँ हो जाएगा, इसको सभी चीज को उस साइड लेके चले जाएंगे, दूसर का साइड लेके जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं x² माइनस प्लस 4x माइनस में 320 बराबर 0। यही आपका जवाब हो गया। आइए फिर से एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 80 रुपए में कुछ किताबें खरीदता है। तो कुछ किताब, कितना किताब है क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने माना कि कुल किताबों की संख्या जो है x है। कुल किताब कितना खरीदा जा रहा है, x खरीदा जा रहा है। यदि x किताब का दाम 80 रुपए है तो एक किताब का दाम क्या हो जाएगा, 80/x। फिर यहाँ पे बोला गया प्रश्न में कि यदि एक किताब का दाम में 1 रुपया कम कर दिया जाए तो उसी रकम में, उसी राशि में हम क्या करते हैं, 4 किताबें अधिक खरीद पाते हैं। तो यहां से हम क्या किए कि 1 रुपया जैसे ही कम करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, किताबों की संख्या में 4 वृद्धि हो जाता है। तो मैंने वृद्धि कर दिया। अब इसके बाद आपको पता है कि यदि आप पुस्तकों की संख्या में एक किताब की संख्या से यदि आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका टोटल राशि मिल जाता है। तो हमने वही गुना किया, टोटल राशि बराबर में 80 था तो 80 रुपया कर दिए। अब इसके बाद इसका सोल्यूशन किए और हमारे पास क्या मिला, देखिए यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। आइए इस बात को नहीं समझ में आ रहा तो समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, x गुना 80/x, x से x कैंसिल हो गया, बच गया आपका क्या 80। फिर यहाँ गुना करेंगे तो x में -x से जैसे ही गुना करेंगे, x में -1 से जैसे ही गुना करेंगे तो -x। फिर यहाँ पे 8 चौका 32, 1 0 तो 1 0, बटा में x तो बटा में x, यहाँ x है। अब इसके बाद माइनस का माइनस, 4 इकाई 4। अब देखिए प्लस माइनस है ना, आगे पीछे ले जाइए, घट जाएगा कट जाएगा। यहां से जो बच गया मैंने लिख दिया, इसको माइनस था उधर गया प्लस में हो गया। यहां से भिन्न के जोड़ घटाव बना लिए, देख लीजिए जोड़ घटाव जो भी है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो x होगा, इसके बाद 1 से x²। बाकी आपके पास यहाँ पे रिजल्ट पता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा का
तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका प्रश्न लिखा हुआ है, थोड़ी सी लंबी प्रश्न है, पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक कुटीर उद्योग ने एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। कुटीर उद्योग मतलब छोटा मोटा, जैसे घर का काम, जैसे अगरबत्ती बनाना है ना, बिड़िया बनाना, इस प्रकार से कुटीर उद्योग का मतलब छोटा उद्योग होता है। तो एक कुटीर उद्योग क्या करता है भाई, प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य रुपए में 55 रुपए एक दिन में निर्माण खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर है। तो आइए इस प्रश्न को भी वही माना कि प्रत्येक दिन x खिलौने निर्मित होता है। अच्छा, एक खिलौने का मूल्य बताया गया है प्रश्न में। एक खिलौने का मूल्य जो है कहता है कि 55 रुपए में से घटाइए जो खिलौना एक दिन में निर्मित होता है। तो एक दिन में x खिलौना, तो -x इतना रुपया के बराबर है। सिंपल सी आप लैंग्वेज को पढ़े, जब तक कि नहीं समझ में आता है, जब तक सिंपल सी बात बोल रहा है कि जितना एक दिन में जो खिलौना बनता है उसको 55 रुपया में से घटा दीजिए, वही जो होगा एक खिलौना का मूल्य होगा। अच्छा, आगे कहा जाता है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत इतना रुपया है। कहता है कि जो जिस दिन हम देखे उस दिन जो टोटल जो खर्चा हो रहा है आपको 750 रुपया हो रहा है। तो आइए सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक खिलौना का दाम इतना रुपया है, एक खिलौना का दाम इतना रुपया है, तो x खिलौना, टोटल खिलौना x है, तो टोटल रुपया कितना है 750। सिंपल सी बात है, एक खिलौना का जो मूल्य होगा टोटल खिलौने से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल रकम मिलता है। पिछले प्रश्न में भी आपको देखने को मिला था। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 750। अब यहां से आपको सबको साइड भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750। सिंपल सी बात बन गया, यही है। आइए 35 के लिए मैं आंसर को देखता हूं। हाँ, देख लीजिए, साफ लिखा हुआ है, सही है। आइए अब नेक्स्ट आगे 4 नंबर क्वेश्चन कहता है दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 17 है, 117 है यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर है। आइए सिंपल सी बात है, 4 नंबर प्रश्न जो है, तीसरा का चौथा जो प्रश्न है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि दो धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है, जिसका वर्गों का योग करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 117 मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए शर्त लिखा हुआ है कि यदि छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या के 4 गुना है। तो आइए जिससे तुलना करता है उसको मानते हैं, यहाँ बड़ी संख्या से तुलना किया है, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या बराबर x है। जैसे ही x मानेंगे तो छोटी संख्या को आपको लिखना होगा 4x, क्योंकि आपको प्रश्न में लिखा हुआ है कि 4 गुना के बराबर है। अब तो बिल्कुल सिंपल बात हो गई। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बात कैसे भाई, तो इसमें प्रश्न में बोला है कि वर्गों का योग क्या है भाई, तो वर्गों का योग 170 है, तो दोनों के वर्ग करके आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। दोनों के वर्ग करके आपको जोड़ देना है, बराबर में 117 लिख देना है। यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16 एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्रश्न में जो लिखा हुआ है हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो धनात्मक
पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुनी है। छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर है। छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो हमें संख्या ज्ञात करने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा हुआ है छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर है। तो माना कि बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या x है, तो छोटी संख्या आपको हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर है। छोटी संख्या के वर्ग जो है 4 गुना के बराबर है।